Good evening. Namaskar. Welcome to another session by Dr. Udisha's Sai Karuna Mission team. आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग विद सोल कर्मा. ओके, और आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं. संध्या आंटी ने तो ऑलरेडी थम्स अप दे दिया है पहले से ही. ओके, थैंक यू पद्मा जी. ओके, तो सारे टॉपिक्स सोल से रिलेटेड चल रहे हैं. आई होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं. सरिता जी का टॉपिक बहुत अमेजिंग था इस वीक. उसके बाद एनी दीदी का टॉपिक था सुपर्ब. उसी के कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है. और थोड़ा सा जो लास्ट टाइम हमने सोल कॉलिंग वाला सेशन किया था, अगर आप में से कुछ को याद हो तो उसको भी एक स्टेप आगे लेकर के जाएंगे. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम सरिता जी के साथ, एनी दीदी के साथ समझ चुके हैं. बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम आज भी आगे चलेंगे. सो आई होप आप सब रेडी हैं. मेन मेडिटेशन ही करेंगे आज, करीब आधे घंटे की. और बस एक बार समझ लेते हैं ट्रैवलिंग विद सोल कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या है. बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स इसको चैट बॉक्स में अपनी ओपिनियंस लिखकर बता सकते हैं. और जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं. सो ट्रैवलिंग विद सोल कर्मा, क्या समझते हैं आप इससे? प्लीज अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो जैसे कि हम इतने टाइम से समझते आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली इस वीक में हमने दोनों सेशनों में समझा कि जब हम किसी इंडिविजुअल को मिलते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, किसी जगह जाने पर भी ऐसा हो सकता है, बट अभी एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, तो हमारी एक कार्मिक फाइल ओपन होती है. ओके, तो इसी कारण से जब हम रिट्रीट जाते हैं, हम सेमिनार्स में जाते हैं, हम अलग अलग जगह जाते हैं, तो उन व्यक्तियों से मिलकर या नॉर्मल लाइफ में भी दूसरे व्यक्तियों से मिलकर हमारी कार्मिक लाइफ ओपन हो जाती है. ये सब हम जानते हैं. अब जब हमारी कार्मिक लाइफ ओपन होती है तो क्या होता है? तो इसके नीचे देखिए, इट कॉल्स ऑल द सोल्स कनेक्टेड थ्रू दैट लाइफ. उस जीवन में हमारे साथ जुड़ी हुई या उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई जितनी कनेक्टेड सोल्स होती हैं, वो भी, उनके साथ भी हमारी फाइलें ओपन हो जाती हैं. या ये कह सकते हैं कि उनके साथ भी हमारा कर्मा सरफेस कर जाता है, सरफेस पे आ जाता है. तो यानी हम एक व्यक्ति से मिले, व्यक्ति से मिलकर हमारी फाइल ओपन हुई, और फिर उस व्यक्ति से जुड़े हुए सारे कनेक्टेड सोल्स के साथ भी हमारी फाइल ओपन हो गई. अब जब उस व्यक्ति के साथ हमारी फाइल ओपन होती है तो हमको उस जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है, उस जगह पर, उस परिस्थिति में उन लोगों के साथ अपना कार्मिक क्लियरेंस करने के लिए. और इसका केवल एक ही उद्देश्य है, वो है क्लियरेंस. सो जैसे सर हमें कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिट्रीट का एक्चुअली पर्पस ही ये है. तो बहुत सारे हम में से पार्टिसिपेंट जो हैं वो करुणा रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, या साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं, मनी अबंडेंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे ही प्रैक्टिस मेंटेन किए हुए हैं. और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें रिट्रीट अटेंड करने की या दूसरी जगह सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है. बट एक्चुअली पर्पस यही है कि आपका इंडिविजुअल कार्मिक तो आपका घर बैठे क्लियर हो सकता है, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्लियर हो सकता है, लेकिन जो कार्मिक आपका दूसरे लोगों के साथ दूसरी जगहों पर है, वो तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप वहां जाते नहीं हैं, आप वहां ट्रैवल नहीं करते हैं, या आप उन अलग अलग कनेक्टेड सोल से नहीं मिलते हैं. और इसी वजह से साई करुणा मिशन में जो रिट्रीट्स होती हैं वो अलग अलग शहरों में होती हैं, अलग अलग जगहों पर होती हैं, अलग अलग लोगों के साथ होती हैं. यानी हर बार रिट्रीट में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं,
और जब हम उस रिट्रीट को अटेंड करते हैं या उस वर्कशॉप सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो हमारा उन सारे कनेक्टेड सोल्स के साथ प्लस उनके साथ कनेक्टेड सोल्स के साथ क्लियरेंस होता है। और इसी को हम ट्रैवलिंग विद सोल कर्मा या ट्रैवलिंग फॉर सोल क्लियरेंस कह सकते हैं। अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए, इन सोल्स के साथ शून्य में आने के लिए हमको जगह जगह जाना पड़ता है, जगह जगह इन सोल से मिलना पड़ता है, इनके साथ क्लियरेंस करनी पड़ती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है समझने का, वो ये है कि जब एक बार हमारी फाइल खुलती है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वही आउटपुट हो या वही एक्सपीरियंस हो जो हम सोच के चले हैं या जो हम चाहते हैं। एक्चुअल उस फाइल के ओपन होने का, एक्चुअल उस व्यक्ति के मिलने का, एक्चुअल उस जगह पे जाने का पर्पस तो हमको तभी पता चलेगा जब हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। और जैसे कि हर एक सेशन में रिपीट किया जाता है कि जब हम कार्मिक क्लियरेंस की बात करते हैं, जब हम सोल एवोल्यूशन की बात करते हैं, सोल प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में लॉस की परिभाषा में इसको देखेंगे तो आपको ये शेयर स्टूपिडिटी लगेगी या बेवकूफ़ी लगेगी। और जो लोग रिट्रीट्स करते हैं, आई थिंक वो सब जानते हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनको एक्चुअली स्टूपिडिटी ही लगती है या बेवकूफ़ी ही लगती है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि वो उसे एक लॉजिकल लेवल पे देखते हैं, उसको प्रॉफिट और लॉस के लेवल पे देखते हैं, उसे नुकसान फायदे के लेवल पे देखते हैं। इस कारण से वो उसे समझ नहीं पाते। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि जब हमारी एक फाइल खुली, एक व्यक्ति के साथ फाइल खुली, हमने समझा कि हमारा लेसन किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हम सोच के चल रहे हैं वही हमारा लेसन हो। तो लेसन किस तरह का होगा? तो लेसन पॉजिटिव भी हो सकता है और लेसन नेगेटिव भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आपको कभी भी ये नहीं डिस्क्लोज करते कि जब आपकी फाइल खुलती है तो आपके नेगेटिव लेसन्स भी एक्टिवेट होते हैं। ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने सब लॉ ऑफ पोलैरिटी को समझा है पिछले सेशनों में। हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ पोलैरिटी डिक्टेट करता है कि अगर हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है तो हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। जैसे 360 डिग्री का एक सेशन था, तो 360 डिग्री कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस हमें लेना जरूरी होता है और हमें शून्य पे आना जरूरी होता है। ये सब चीजें बहुत बार, अनेकों बार रिपीट हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लेवल पे हम इस बात को एक्सेप्ट अभी भी नहीं करते कि हमारे जब कार्मिक फाइल्स एक्टिवेट होंगी तो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी एक्टिवेट होंगे। और हमारे को शून्य में आने के लिए, हमारे को क्लियरेंस करने के लिए, हमारे को अपनी सोल के एवोल्यूशन के लिए, उद्धार के लिए इन सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेना उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लेना है। अब ये लेसन किस पे निर्भर करेगा? तो ये लेसन इस पे निर्भर करेगा कि हमने लाइफ बिटवीन लाइफ हमने क्या निर्णय लिया, हमने खुद अपने लिए क्या क्या चॉइसेस की, हमने क्या चुना, हमने क्या किसी इंडिविजुअल को इसलिए अट्रैक्ट किया कि वो हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे, या हमने किसी इंडिविजुअल को इसलिए अट्रैक्ट किया है कि वो हमको हमारे जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस दे। तो वो आत्मा, वो सोल हमें वही एक्सपीरियंस देगी जो हमने खुद उस सोल को असाइन किया है, जो हमने उसे खुद रिक्वेस्ट किया, चयन किया, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय किया कि आप मुझे जीवन में आकर ये एक्सपीरियंस देना, ये नेगेटिव एक्सपीरियंस देना या ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना। अब हमारी इंटेंशन तो जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव की ही होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हमेशा हमारी पॉजिटिविटी का ही एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे जब भी कोई भी लड़की की शादी होती है तो वो अपने मैट्रिमोनियल होम में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही एक्सपेक्ट करती है। एक अच्छा ससुराल, एक अच्छा पति और इसी तरह से अच्छे बच्चे, यही उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? उसका रीजन यही है क्योंकि पोलैरिटी हमेशा होनी ही होनी है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस आना ही आना है। सो जैसे कि हमेशा रिपीट किया जाता है, हमारा पर्पस केवल अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करना है, उसे जीरो करना है,
तो हमें करना सिर्फ ये है कि हमें ऑब्जर्व करना है, यानी कि डिटैचमेंट के साथ उसे ऑब्जर्व करना है, अपने लेसन को समझना है और कार्मिक जो भी हमारा अकाउंट है उसको न्यूट्रलाइज करना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा, जो कि बहुत से लोगों का सवाल भी होता है अक्सर, और कि कार्मिक फाइल जब ओपन होती है तो क्या प्रोसीजर होता है, या क्या किस प्रोसीजर से कार्मिक फाइल हमारी ओपन होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बीटा लेवल, अल्फा लेवल, थीटा लेवल, तीनों पे हमारी लाइव्स ओपन हो सकती हैं। तो यानी बीटा लेवल हम कह सकते हैं कि वो लेवल है जो हमारी नॉर्मल लाइफ का है, जब हम नॉर्मल लाइफ में ज्यादातर बीटा या बिटवीन बीटा एंड अल्फा रहते हैं। ऐसी स्टेज में हमारे बहुत ज्यादा लाइव्स लग जाती हैं, बहुत ज्यादा जीवन लग जाते हैं, क्योंकि कार्मिक फाइल्स ओपन होने का प्रोसीजर बहुत स्लो होता है। और क्योंकि प्रोसीजर स्लो होता है तो बहुत कम सोल के साथ हमारा कनेक्शन ओपन होता है और बहुत कम हमारा सोल ट्रैवल होता है। तो ज्यादातर लोग जिस देश में पैदा हुए हैं उसी देश में रहते हैं, या जिस शहर में उनका बर्थ हुआ वहीं जहाँ जन्म हुआ वहीं पे मृत्यु होती है। या मैक्सिमम मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं वो इन्होंने एक परिवार में जन्म लिया और फिर अपने मैट्रिमोनियल होम में जाकर के उनकी बाकी का जीवन व्यतीत होता है। तो बहुत कम फाइल्स हमारी ओपन होती हैं, और क्योंकि हमारी बहुत कम फाइल्स ओपन होती हैं इसलिए हमारा जीवन आप कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें उतार चढ़ाव कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यही जीवन बेटर है, ये जीवन आसान है, ये बेटर एक लाइफस्टाइल है या बेटर एक लाइफ है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव कम होते हैं, उसमें झटके कम लगते हैं और लाइफ कंपैरेटिवली एक कंफर्ट जोन में होती है। बट हमारा सोल का एवोल्यूशन बहुत कम होता है, हमारा कार्मिक क्लियरेंस बहुत कम होता है। और नेक्स्ट लेवल है अल्फा लेवल। अल्फा लेवल में हमें कम लाइव्स लेनी पड़ती हैं, इसमें जो हमारी सोल का एवोल्यूशन है या प्रोग्रेस है वो फास्टर होती है, बेहतर होती है, क्योंकि ज्यादा सोल्स से हमारा एक एक्टिवेशन बनता है। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग अल्फा लेवल की प्रैक्टिसेस करते हैं, अफर्मेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका सोल एवोल्यूशन ज्यादा फास्ट होता है, बिकॉज वो अल्फा लेवल पे काम करते हैं। तो वो अपने गोल्स को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट करते हैं, नए नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, और कंपैरेटिवली उनका सोल ट्रैवल भी ज्यादा होता है, बिकॉज सोल कनेक्शंस को जल्दी जल्दी खुल जाते हैं। और फास्टेस्ट लेवल जो होता है वो थीटा डेल्टा लेवल का होता है। थीटा डेल्टा लेवल का वही लेवल है जो कि साई करना मिशन में हम रिट्रीटों में प्रैक्टिस करते हैं। थीटा डेल्टा लेवल के एक्टिवेशंस होते हैं, बहुत कम लाइव्स में आपका बहुत सारा लर्निंग होता है, फास्टेस्ट लर्निंग होता है। बहुत सारी सोल्स के साथ एक साथ आपके कनेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारी सोल्स के साथ कनेक्शन एक्टिवेट होने की वजह से आपको बहुत सारा सोल ट्रैवल करना पड़ता है। आपको ट्रैवल करके अपनी कार्मिक क्लियरेंस करनी पड़ती है, आपको अलग अलग सोल्स के साथ अपनी कार्मिक क्लियरेंस करनी पड़ती है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग जगहों के साथ। और इसी कारण से बाहर से देखने पर, एक ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से देखने पर, ये लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लगते हैं। लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी और अब आपने इतने सारे रिस्क लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई आपकी लाइफ में। बट एक्चुअली जैसे हमने समझा तो वो प्रॉब्लम्स या वो एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में इस जन्म में या अगले जन्मों में कभी ना कभी तो 100% आने ही वाले थे। हम उन्हें किसी भी तरह से कभी भी एस्केप तो कर ही नहीं सकते हैं, हमने केवल उसकी स्पीड को फास्ट कर दिया है। तो अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हम जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का क्लियरेंस भी हम जल्दी कर रहे हैं। और इस बात को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक्टिव स्टेट में हम नॉर्मली बीटा लेवल के एक्सपीरियंस लेते हैं, मेडिटेशन में अल्फा, और करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी रिग्रेशंस में हम थीटा डेल्टा लेवल की क्लियरेंस करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं।
अब जैसे हमने सोल कॉलिंग का सेशन लास्ट टाइम किया था, उसी में आगे बढ़ते हुए ये चीज समझनी जरूरी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि दो तरह की सोल कॉलिंग होती है। एक वो सोल कॉलिंग होती है जो हमारे को हमारे सही पाथ से हटा देती है, यानी हमें हीलिंग से, हमें मेडिटेशन से, हमें योग से दूर लेके जाती है। तो हम अपने जीवन में जब इन सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी फाइलों को खोलते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमें हीलिंग से दूर लेके जाना चाहते हैं, जो हमें रिट्रीटों से दूर लेके जाना चाहते हैं, जो हमारे सेल्फ एवोल्यूशन से, हमारी सोल के एवोल्यूशन से हमको दूर करना चाहते हैं, हमें नीचे खींचना चाहते हैं। और इसी तरह से हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे एवोल्यूशन में हमारी मदद करना चाहते हैं, यानी हमें ऐसे गुरु मिलते हैं, हमें ऐसे गाइड्स मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमको हमारे एवोल्यूशन में हमारी मदद करते हैं। और ये दोनों ही टाइप ऑफ सोल कॉलिंग हमारे सोल के प्रोग्रेस के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो अगर हम ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमको कभी कोई ऐसा मिले ही ना जो हमें नीचे खींचे, तो हमारी सोल का कभी एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से अगर हम सोचे कि केवल नेगेटिव ही लोग मिले, पॉजिटिव मिले ही ना, तो फिर हमारी सोल इवॉल्व हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि जब भी हम अपने हमारी कार्मिक फाइल्स ओपन होंगी, हमारे सोल कॉलिंग एक्टिवेट होंगे, हमारे सोल कनेक्शंस एक्टिवेट होंगे, तो हम दोनों ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हीलिंग सीखी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रिट्रीट तक नहीं आ पाते। और उसका कारण यही है कि उन लोगों को ऐसे लोग ज्यादा मिले हैं जो उनको नीचे खींचते हैं या उनको उनकी प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं, उनके सोल एवोल्यूशन में उनको डिस्करेज करते हैं। यही मेन कारण है कि लोग आगे बढ़ नहीं पाते, आगे इवॉल्व नहीं हो पाते। और इसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है और एक्सेप्ट करना है। हमें दोनों टाइप की सोल कॉलिंग को एक्सेप्ट करना है, लेकिन हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा सोल एवोल्यूशन ही हमारा जन्म लेने का एक्चुअल पर्पस है। तो जो लोग नेगेटिव सोल कॉलिंग करते हैं, जो लोग हमको रोकते हैं ध्यान मार्ग में जाने से, प्रेम मार्ग में जाने से, अपनी हीलिंग करने से, वो एक्चुअली वो सोल्स हैं जिनके साथ हमारे या तो कुछ सप्रेस्ड कार्मिक है, या कुछ इग्नोर्ड है, या अनएक्सेप्टेड है। तो हमको क्या करना है कि हमको ऑब्जर्व करना है, हमको हमारे इन सोल्स के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस को, अपनी रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करना है, तब तक जब तक कि हम ये नहीं समझ पाते कि उनके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, क्यों वो हमको रोक रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, लाइफ बिटवीन लाइफ हमने ही उनको ये असाइनमेंट दिया है कि वो हमको ये एक्सपीरियंस दें। तो इसलिए हमको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, हमको किसी को भी फिंगर्स पॉइंट नहीं करना है। हमको ये समझना है कि हमने ही उनको ये किरदार दिया है, हमने ही उनको ये असाइनमेंट दिया है उनके साथ अपना कार्मिक क्लियर करने के लिए या कोई लेसन सीखने के लिए। सो आज हम मेडिटेशन में यही करने वाले हैं, हम अपना ये लेसन सीखने वाले हैं, अपना ये कार्मिक क्लियरेंस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। और इस नेटवर्क ऑफ सोल्स को जो हमारी कार्मिक फाइल्स में है, आज हम इस नेटवर्क ऑफ सोल्स को ऑब्जर्व करके, समझ करके अपनी सोल के एवोल्यूशन पर फोकस करेंगे, अपनी अपनी आत्मा की प्रगति पर फोकस करेंगे, अपनी आत्मा के उत्थान पर फोकस करेंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी संकल्प के साथ आज का सेशन, आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग 2 मिनट का, 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं वो ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद वी विल जस्ट स्टार्ट विद द मेन मेडिटेशन। हम एंटिसिपेट करके चलते हैं कि लगभग अबाउट आधे घंटे तक ये मेडिटेशन पूरी हो जाए। और वृंदावन की रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। सो जो भी लोग
वृंदावन रिट्रीट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश देख सकते हैं। 19 मई टू 23 मई रिट्रीट की डेज हैं। अगर आप अपने आप को रिजर्व, अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो प्लीज मेहुल सर से, सौम्या मैम से या किसी भी एसकेएम टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप वी आर ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन। प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड बहुत सिंपल मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ अपने आज जो नेगेटिव सोल कॉलिंग पर फोकस करेंगे, जहां जहां हमने उनको इग्नोर कर दिया, जहां जहां हमने उस सप्रेस्ड कार्मिक को, सप्रेस्ड इमोशंस को समझा नहीं, जहां जहां हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया या उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, संध्या शाह इज रेडी। वेरी नाइस। सो लेट अस ऑल स्टार्ट नाउ। एक कंफर्टेबल पोस्चर लेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों के ऊपर, फोकसिंग ओनली ऑन द ब्रेथ। देखिए कैसे आपकी सांसें अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। अपनी सांसों को और ज्यादा गहरा, शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स्ड, मन को शांत और विचारों को समाप्त होता हुआ, शून्य होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने अनाहत चक्र पर, अपने हार्ट सेंटर पर फोकस रहते हुए अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, परमात्मा का, उस दिव्य प्रकाश का आवाहन करेंगे। मन के भीतर बढ़ती शांति का, अपने भीतर उजागर होते, फूटते हुए, बढ़ते हुए प्रेम का, करुणा का एहसास। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। अपने अनाहत चक्र को, अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड करते हुए। मन की आंखों में देखिए कि जैसे हर एक सांस सीधे आपके अनाहत चक्र में, हार्ट सेंटर में जा रही है। आपके हार्ट सेंटर को विस्तृत कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। उसमें प्रेम, करुणा भर रही है।
अपने गुरुओं के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ। और यदि आप चाहें तो उनका हाथ पकड़ के आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। अपने जीवन में आए उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो किसी सोल ने, किसी आत्मा ने आपको दिए। चाहे आपका कोई परिवार का सदस्य हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में कोई व्यक्ति हो, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर, नकारात्मक अनुभवों पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। आज अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने अनाहत चक्र को खुला रख के, ओपन रख के, इन सभी एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना है। मेरे साथ साथ अपने मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए। आई एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस। आई एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस। आई एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस। जो जो चीजें हमने सप्रेस करी, उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। शायद उस व्यक्ति ने भी अपने अंदर बहुत कुछ सप्रेस कर रखा है, इसीलिए उसने हमें ऐसा एक्सपीरियंस दिया। हम उस व्यक्ति को, उस एक्सपीरियंस को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैं इस अनुभव को स्वीकारता हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकारती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकारती हूँ। मैंने ही तुमको ये रोल, ये किरदार अदा करने के लिए बुलाया था, अट्रैक्ट किया था। तुमने मुझे वही एक्सपीरियंस दिया जो मैंने ही तुम्हें देने को कहा था। मैं पूरी तरह से, तहे दिल से इस एक्सपीरियंस को स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। मैं तहे दिल से इस व्यक्ति को स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ।
मेरे ही कहने पर, मेरी ही रिक्वेस्ट पर आपने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया, आप मुझे ये एक्सपीरियंस दे रहे हो। मैं समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरी नेगेटिव सोल कॉलिंग है। इसके पीछे मेरी आत्मा का उद्धार है। मैं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, शून्य करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस पूरे नकारात्मक अनुभव को, नेगेटिव एक्सपीरियंस को दिल से स्वीकार रहा हूँ, स्वीकार रही हूँ। सारे हीलर्स अपने अनाहत चक्र पर दिव्य सिंबल्स का प्रयोग जारी रखेंगे। जिन जिन व्यक्तियों ने मुझे इग्नोर किया, जिन जिन व्यक्तियों को मैंने इग्नोर किया, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैंने उसके पीछे छिपे कर्मा को भी इग्नोर कर दिया। आज मैं उस व्यक्ति को, उस एक्सपीरियंस को स्वीकार रही हूँ। जिसको मैंने इस जीवन में इग्नोर किया है, उस सब के पीछे छिपे मकसद को, लेसन को आज मैं समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, और उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं अपने कर्मा को पूरी तरह से वैल्यू कर रहा हूँ। अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए अपने कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने कर्म को शून्य करने के लिए, जितनी भी हीलिंग करनी जरूरी है, मैं करने को तैयार हूँ। अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए, अपने सारे कनेक्टेड सोल से क्लियरेंस करने के लिए,
मुझे जहां जहां भी ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अपने कर्म को शून्य करने के लिए। अगर मुझे और भी ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सहने पड़ेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ। उस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जो भी कार्मिक क्लियरेंस जरूरी है, मैं करने को तैयार हूँ। अपने कनेक्टेड सोल्स में, अपनी खुलने वाली फाइलों में, खुली हुई फाइलों में, जब जब मुझे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो मुझे नीचे की ओर खींच रहे हैं, जो मुझे कार्मिक क्लियरेंस नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। निष्पक्ष भाव से, डिटैचमेंट के साथ उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उनको हील कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी सोल जर्नी में, अपने सोल एवोल्यूशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब जब मुझे कोई नीचे खींचेगा, मैं उसकी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ, दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ने को तैयार। ये लोग, ये व्यक्ति भी वास्तव में मेरी सोल के एवोल्यूशन में ही मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन मेरा हर एक कदम, मेरा हर एक स्टेप हमेशा अपने सोल एवोल्यूशन के लिए ही है, अपनी सोल एवोल्यूशन पर ही फोकस्ड। सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके
दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके अपने अनाहत चक्र को एक बार फिर से एक्सपैंड होता हुआ, फैलता हुआ, विस्तृत होता हुआ देखिए। अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए जो भी जरूरी है मैं वो सब करने को तैयार हूं। मैं पूरी तरह से अपने मास्टर्स पर, अपने गुरुओं पर, अपने भगवान पर, ईश्वर पर सरेंडर्ड हूं। मैं समझ चुका हूं कि जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं वो केवल मुझे मेरी आत्मा के उद्धार में मदद करने के लिए मिल रहे हैं। मैं उन सब एक्सपीरियंसेस को स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अपनी आत्मा की इस यात्रा को मैं उत्साह के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, प्रेम के साथ पूरा कर रहा हूँ। ध्यान को अनाहत चक्र पर केंद्रित रखते हुए अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, दिव्य ऊर्जा का, अपने सारे कनेक्टेड सोल्स का, सबका धन्यवाद कीजिए। अपने साथ आज के सत्र में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद कीजिए। हम भी सब वही कनेक्टेड सोल्स हैं जो अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी स्वयं का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए कि उसने अपने कार्मिक क्लियरेंस को महत्व दिया। धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लाइए। सांसों के रास्ते से शरीर पर, हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।
सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। आज के साथ आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन टुडे। कल और परसों फिर से बहुत अमेजिंग सेशंस होने वाले हैं। सो आई होप आप सब ये साथ जारी रखेंगे। So keep smiling, have a nice day, and we will see you tomorrow.